अब ब्रजवासियों को ठाकुर जी मिल गए, लेकिन ब्रजवासी कहां जाते हैं? इंद्र के पास। तब ठाकुर जी ने विचार करी, मैं कहूंगा मुझे प्रणाम करो तो एक भी नहीं करेगो, ये मुझको भगवान ही ना माने, तो मैं अपने जैसो ही एक स्वरूप प्रकट कर दूं, वासे ये मेरो भजन करनो प्रारंभ कर देंगे। तब ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी ही श्री गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। सब ब्रजवासी कहें, लाला बिल्कुल तेरे जैसा ही है, तेरे अगर 2 हाथ और लगाए दिए जाएं तो ऐसा लगेगा तू ही गोवर्धन नाथ है का। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप सो एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। आप ही सेवक, आप ही सेवक, आप ही पुजारी और आप ही देवता। आज ठाकुर जी पुजारी भी बन गए हैं और देवता भी बन गए हैं। ठाकुर जी नंद बाबा, यशोदा मैया सबके साथ में गिरिराज पर्वत के ऊपर गए और अपने हाथ से गिरिराज जी को तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, अपने हाथ से बलैया ले रहे हैं, अपने हाथ से आरती कर रहे हैं और अपने ही रूप को ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। दूर खड़ी हुई किशोरी जी इस दृश्य को देख करके कहती हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप पुजवाई। देख रही सखी, दोनों कृष्ण ही हैं, लेकिन लीला देखो इनकी। कभी अनेक चित्र देखे हैं, सेवक जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, महालक्ष्मी जगन्नाथ जी का अर्चना कर रही हैं, गरुण जी कर रहे हैं, पर कभी देखा जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं? ऐसा कोई चित्र देखा? जगन्नाथ जी की आरती कर रहे हैं, कभी ऐसा चित्र देखा? हमारे व्रज में ये घटना घटी, श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ जी की आरती कर रहे हैं। इंद्र को पता चली, इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी, मेरी पूजा बंद की ब्रजवासियों ने। बंधुओं देखो, ये अंतर है परमात्मा में और देवता में। क्या? इतनी इतनी बात पर नाराज हो जाएं वो देवता, और आपके इतने बड़े पाप को भी नजरअंदाज कर दे वो परमात्मा। केवल इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ की ब्रजवासियों ने। इंद्र ने कोपायमान होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, बरस जाओ, ऐसा बरसो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। हजारों वर्षों से ब्रजवासी पूजा करते आ रहे थे, वो 1000 वर्ष की पूजा भूल गया एक बार में। ठाकुर जी ऐसे नहीं। गड़गड़ करके बादलों ने जब गरजना प्रारंभ किया और मूसलाधार बारिश जब ब्रजमंडल पर गिरने लगी, सब ब्रजवासी बोले, हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, और या कन्हैया ने हमारी बात लगन नहीं दी। अब देख लो, है क्यों ना नाराज कन्हैया। ठाकुर जी बोले, अविश्वास मत करो। जब किसी की शरणागति लेते हो तो पूर्ण विश्वास रखो, उसके बाद परिस्थिति कैसी भी बन जाए अविश्वास मत लाओ। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वृंदावन गए, अब वृंदावन से जब लौट रहे थे तो पर्स चोरी हो गया, तो पूरा दोष क्या दे दिया? बोले धाम को। अरे वृंदावन गए थे, हमारा तो ये हो गया। कोई परिवार गंगा जी गया तो गंगा जी स्नान करते करते बूढ़ी माता जी डूब गई, गंगा जी को ही दोष दे रहे हैं। केदारनाथ गए, कोई दुर्घटना देख ली तो केदारनाथ जी को दोष। उनको दोष मत दीजिए, वो स्थान धाम अपने रूप में व्यवस्थित है। कैसी भी परिस्थिति प्रकट हो जाए अविश्वास नहीं लाना है ठाकुर जी के प्रति। ब्रजवासियों के ऊपर मूसलाधार बारिश गिरने लगी, जब अविश्वास होने लगा ब्रजवासियों को, ठाकुर जी बोले, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा अविश्वास।
हमारी कमाई अच्छी चल रही है, हमारे बच्चे अच्छे चल रहे हैं, हमारे दिन अच्छे जा रहे हैं, तो ठाकुर जी बढ़िया हैं। और जैसे ही सब डगमगाने लगा तो फिर देवता बदल दें क्या, पंडित जी कोई और पूजा बता दीजिए, कोई और यज्ञ बता दीजिए। अब देवी सुन नहीं रही है हमारी, अब कोई महादेव की पूजा बताओ। महादेव भी नहीं सुन रहे हैं, कोई और देवता की पूजा बताओ, कुछ तो बताओ। ये अविश्वास अच्छा नहीं है। एक ही के रहिए, चाहे आपकी स्थिति अच्छी हो चाहे बुरी, एक ही के रहिए। ब्रजवासियों में जब अविश्वास आया तो ठाकुर जी बोले इसको विश्वास में परिवर्तित करना पड़ेगा। सब ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने कहा हाथ जोड़ करके गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज बाबा इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। तब सब ब्रजवासियों को दिखाया ठाकुर जी ने, देखो अब मैं कहा करूं। बोले कहा करेगो लाला। गिरिराज जी को प्रणाम कियो और जैसे ही दोनों भुजाओं से उठाया, एक तरफ से गिरिराज जी अधर हो गए। 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त पर उठाया। बाम हस्त से फिर इकन्नी उंगली पर लिया, इकन्नी उंगली से नख पर धारण कर लिया। गिरिराज जी धारण हो गए। आ जाओ सब ब्रजवासी आ जाओ, देखो गिरिराज बाबा ने कैसी रक्षा करी है, कितनी बड़ी छतरी हमारे काजे खोल दी है, सब यहाँ के नीचे आ जाओ। ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। और जैसे ही गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी नीचे आ गए, लाखों गैया नीचे आ गई, गोपियां, क्योंकि 84 कोस के सब ब्रजवासी थे, हजारों लाखों की तादाद में, सब नीचे आके खड़े हो गए। सबने देखी लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, अपनी बांस की छड़ियां ले लेकर के सब ऐसे खड़े हो गए। और महाराज पूरे जोर लगा करके, होठ भींच करके ऐसे करके खड़े हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मानो रुई का फोहा उठा लिया हो, ऐसे खड़े हैं। इधर देखा, इधर देखा, अरे जे छड़ी काई को लगाए रखी है आप लोगन ने। लाला लाला हम अगर छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत है ये। बंधुओं, ब्रजवासियों से प्रेम क्यों है ठाकुर जी को? इस लीला को मैं इसलिए कहता हूं कि आपको पता चले कि ठाकुर जी को कैसे स्वभाव वाले लोग अच्छे लगते हैं। ये महाप्रभु जगन्नाथ आज तक भुजा पसार के खड़े हैं जिन ब्रजवासियों के लिए, उनका लक्षण तो देखो, उनका गुण तो देखो। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले, लाला तू उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत छड़ी पर टिक जाएगा? सब ब्रजवासियों ने छड़ी लगा ली। लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगाई ली है। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पर टिकेंगे? इतने बड़े गिरिराज जी, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी, ये छड़ी इन पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हमारी तो फिर भी छड़ी है, तेरी तो उंगली है, उंगली पर टिक जाएंगे ये? ठाकुर जी बोले मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं ये। ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे, उंगली पर टिक रहे हैं तेरी पे, नीचे कर ले हाथ है। हम बे ऐसे ठाड़ा होगा जैसे यही ने उठा रखे हैं का। ठाकुर जी बोले अरे सांची मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं। बोले लाला तू एक बार उंगली नीचे करके देख ले, तो को पता चल जाएगी, हमारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी। और ब्रजवासी इतने अधर होकर के पूरा जोर लगा के खड़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, जैसे इन्होंने ही उठा रखे हैं क्या। ठाकुर जी बोले तो मैं अपनी उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले हाँ कर ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। सबरे ब्रजवासी घबराए, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला संभाल संभाल संभाल, चटनी बनने वाले ही थे। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी को धारण किया और फिर से ठाड़े हो गए। अब तो महाराज छड़ियां टूटी पड़ी हैं और दूर दूर तक कोई भी सपोर्ट नहीं है नीचे।
क्या ज्यादा दिक्कत हो रही है इनको? कोई डॉक्टर हो या कोई आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हो जो देख सकें, उन्हें देख लीजिए। और हो सके तो बाहर यहां पर मेडिकल सुविधा भी है, वहां इनको लेकर के जाओ, जलपान कराओ, कुछ पवा भी दीजिए। देखो, व्रत है, एकादशी है, कोई भी है, वो ऐसे करना चाहिए कि उससे किसी को कष्ट ना हो, स्वयं आपको भी कष्ट ना हो। यदि लगे तो फिर उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो व्रत खंडित हो जाता है। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जल नहीं पिया है उन्होंने, उनको लेकर के जाइए। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरधारी पायो है। कोई जो वॉलेंटियर्स लोग हैं वो उनको लेके बाहर मेडिकल पर लेके जाइए और उनकी चिकित्सा करवाओ। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार। वहां भीड़ मत लगाइए, सब लोग, ज्यादा लोग नहीं जाओ। धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। अरे धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। ओ धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। हे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं। ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। हाँ, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। ओ गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की। हे मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं। ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं। ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं। ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं भजन करूं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, अभी लाला यूं ही खड़ो बेचारो इतनी देर से। ब्रजवासियों ने छड़ी लगाई, ठाकुर जी ने उंगली हटाई तो छड़ियां टूट गईं। सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कैसे आई? ठाकुर जी बोले, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो। अरे गोपियों,
तुम सबरी मोते कहो करती लाला, तू अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे, 9 लाख गैया तेरे घर में, तू घर घर जाए के चोरी काहे को करे। अरे गोपियों, तुम सवन के हाथ सो निकसो भयो, मक्खन मैंने पायो, या हमारे असंख्य गोपीन के हाथन को बल मेरे अंदर आए गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। पहली बात, ठाकुर जी का स्वरूप है, वो सबको क्रेडिट देते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं लेते, सबको मान देते हैं। हम मानव कोई और कर जाए उसमें भी अपना क्रेडिट चाहते हैं कि हमने किया, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ करके सबको क्रेडिट दे देते हैं। व्यक्ति कुछ अच्छा करके जब अभिमान में खड़ा होता है, मैंने किया, ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तैने किया, मैंने बुद्धि ही ना दी होती, मैंने श्वास ही ना दी होती, मैंने बल ही ना दिया होता, मैंने पराक्रम ही ना दिया होता, मैंने व्यवस्था ही ना बनाई होती, कैसे कर लेता। इसलिए आप कुछ नहीं करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा होती है तो ही आपसे कुछ होता है। जितने भी असत कर्म हैं संसार के वो हम करते हैं, और जितने भी सत्कर्म है ना वो ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं हमसे, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकते। लेकिन उल्टा है, असत कर्म करके तो हम लोग कह देते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, गलत करने के बाद बोल देते हैं वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और अच्छा करने के बाद कहते हैं मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। बड़े विचित्र हैं हम लोग। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। ये चौपाई अनर्थ हो जाएगी अगर हम इसी बात पर टिके रहें कि सब कुछ ठाकुर जी करा रहे हैं। हां, जो भी सद हो रहा है वो ठाकुर जी करा। देखो इस बात को थोड़ा और समझो, तार में करंट आ रहा है, अब उस करंट से या तो बिजली का बल्ब जला लो, या तो मोटर चला लो, या फिर एसी चला लो, या फिर कोई पानी में नहा रहा हो वहां पर डाल दो, आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो आपको पूरा पूरा करंट देते हैं, आपकी आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, बुद्धि से सोचने का, मन से करने का, हाथ से क्रियाओं का, पैर से चलने का। अब उससे करना क्या है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। आंखें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन किसी को ताड़ रहे हो, गंदी नजरों से देख रहे हो, तो फिर अनर्थ तो आपका ही होगा ना। जीभ बोलने के लिए मिली है, भगवत सेवा करने के लिए मिली है, लेकिन उस जीभ से अनर्गल भाषाएं बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, उल्टा सीधा कर्म कर रहे हो, तो फिर भोगना तो पड़ेगा ना। करंट ठाकुर जी पूरा पूरा देते हैं, पर उसको सद और असद करना ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। ऐसी भावना। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, सब कुछ अच्छा करने के बाद क्रेडिट हम सब लोगों को दे देते हैं। अब मैं सोचता हूं मैंने कथा की, मेरी कथा सुन के ये परिवर्तित हो गया, मेरी कथा सुन के देखो उसका जीवन संवर गया, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं नहीं कर सकता। यहां बैठकर के मुझे ये सोचना ही पड़ेगा कि बस वाणी और मेरा शरीर माध्यम है, मेरे द्वारा ठाकुर जी ही कुछ करवा रहे होंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो ही सफलता मिल सकती है, तो ही योग्य हो सकता है।